बड़े से बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े आईसीयू फैसिलिटी सेंटर पे चले जाओ, आपकी अगर बॉडी उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रही है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मान के चलिए, तो आप अननेसेसरी अपने माइल्ड सिम्टम्स को लेकर के हॉस्पिटल में जाके अननेसेसरी बोर्ड बेड्स को ऑक्यूपाइड मत करिए। आपकी वजह से जो नेसेसरी जो पेशेंट्स हैं, जिनको रियली नेसेसिटी है, वो बेचारे इधर से उधर घूम रहे हैं और उनके साथ में और ज़्यादा सीवियरिटी हो रही है। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने सिर्फ कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने की वजह से अपने आप को हॉस्पिटल की तरफ मत लेके जाइए। आप वहाँ के नर्सिंग स्टाफ, वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर्स, वहाँ के अदर स्टाफ्स, उनको भी आप इन्फेक्टेड कर रहे हो, उनको भी रिस्क में लेके आ रहे हो, सिचुएशन को पैनिक कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, अप्रोच है। इस दम पर अगर आप हॉस्पिटल्स जा रहे हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप। ये लोग, आप लोगों की ही वजह से इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये रियलिटी है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो बेड 70-80 बेड्स के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर 80 to 70% पेशेंट्स ऐसे हैं जो घर पे ट्रीट हो सकते हैं, और वो घर पर आराम से 14 दिन का अपना क्वारंटाइन पीरियड निकाल के वापस अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर आ सकते हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम चाहे हॉस्पिटलाइज हो या नॉन हॉस्पिटलाइज हो, वो उसको सबको कॉमन रहेगा। 1 से 2 महीने तक पोस्ट कोविड सिंड्रोम चलता है आपकी बॉडी के अंदर। पोस्ट कोविड सिंड्रोम के अंदर ये होगा, आपको ज़्यादा कफिंग लंबे टाइम तक रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लंबे टाइम तक रहेगी, ऑन एग्जर्शनल आप कोई भी ज़्यादा एग्जर्शनल काम नहीं कर पाओगे, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये पोस्ट कोविड कॉमन सिम्टम्स हैं। ये आप चाहे हॉस्पिटलाइज हो या नहीं हो, इसको कोई भी दुनिया का डॉक्टर सही नहीं करके दे सकता। ये आपकी बॉडी की नॉर्मल रिस्पॉन्स है। आप बिना रेमडेसिविर के भी कोविड को लड़ करके निकल के आ सकते हैं। ऐसा रियलिटी है, मेरी बात मानिए। अगर आपको समझ में आती है, अगर आप कंसिडर कर सकते हैं तो मानने की कोशिश करिए। हॉस्पिटल्स की तरफ मत भगिए। अगर आपका जब तक SpO2 90 से नीचे नहीं आता है, देन आप वहाँ पर जाइए। अगर वहाँ पर HRCT चेस्ट कराइए, आपका स्कोरिंग देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कुछ एक टिप्स दे रहा हूँ। अगर आपको कोविड हो गया है तो मल्टीविटामिन, जो विटामिन C है, जिंक है, विटामिन D है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं घर पर। विटामिन D को आप 3 डेज़ के लिए ले लीजिए। विटामिन C को 500 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं। जिंक 50 mg OD ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर आइवरमेक्टिन आती है 12 mg की, उसको आप दिन में 1 बार 5 डेज़ के लिए ले सकते हैं। मॉन्ट्रेल C सिम्टोमेटिक, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो मॉन्ट्रेल C रात को सोने से पहले ले लीजिए। म्यूसिनेक्स 600 mg दिन में 3 बार आती है, उसको पानी में डाइल्यूट करके ले लीजिए। सिरप रेसवास आती है, एलेक्स आती है, एम्ब्रोडिल आती है, ये आप ले सकते हैं। तो इतने सारे ये आपके पास में ये सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सब जगह। अगर आप नॉर्मल SpO2 सेचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं, 90 से नीचे नहीं है, इवन 92 तक भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, 90 तक भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जब तक सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की। प्लीज़ बिलीव मी, आप एकदम सही हो जाएंगे। घर पर ही आप मत हॉस्पिटल की तरफ रश करिए। बेड्स को अननेसेसरी ऑक्यूपाई मत करिए, वरना आप वहाँ से कुछ अदर इन्फेक्शन ले लेंगे। और सबसे ज़्यादा जो अभी मोस्टली ये देखा जा रहा है, जो भी नॉर्मल सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो अदर इन्फेक्शन ले रहे हैं और उनके साथ में सीवियरिटी ज़्यादा हो रही है। रादर देन जो घर पर रह करके ठीक हो रहे हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा हैं। माइल्ड टू मॉडरेट वाले सिम्टम वाले भी घर पर रह करके ठीक हो रहे हैं। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो आपको ज़रूरत है हॉस्पिटलाइज होने की, तब हुई है। आपको ICU की ज़रूरत है तब आप जाइए, वेंटिलेटर की ज़रूरत है तब जाइए। लेकिन आपके माइल्ड सिम्टम के लिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ गलत कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो यही मैं कहने आया था। Please try to understand and stay safe, stay healthy, and please take care. Bye.